तो गाइस अपनी क्लास स्टार्ट होने ही वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और हम लोग बस स्टार्ट करने ही वाले हैं अपना लेक्चर। तो कैसे हैं आप लोग? और आवाज़ आवाज़ काफ़ी ठीक ठाक आ रही है। और बस अपनी लेक्चर थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। एब्रीविएशन हम लोग को कंप्लीट करनी है, तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी लोग ज्वाइन कर लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी क्लास। आई थिंक आवाज़ तो क्लियरली आ रही हो आप लोगों के पास में। हेलो हेलो हेलो। एब्रीविएशन हम लोग को कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं एब्रीविएशन वाली क्लास अपनी, ठीक है। बिना किसी देरी के तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एब्रीविएशंस के बारे में। तो एब्रीविएशंस क्या होते हैं, इनको पहले हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद ही बात करते हैं। तो एब्रीविएशंस एक्चुअली हम लोग बात करें कि हम लोग एक्रोनेम, जैसे किसी चीज़ का शॉर्ट नेम टाइप में नहीं होता, तो वैसा हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को एब्रीविएशन बोलते हैं हम लोग। और उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हमारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर पूछे आते हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको मतलब रीड करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारे एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं और करा दे रहा हूँ। BIOS का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो BIOS का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मुझे शायद थोड़ा ऐसे विंडो को थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, सॉरी गाइस। और आप जिन्हें ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर भी सकता है। और ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत मजा आएगा साथ में पढ़ने में, ठीक है। तो बच्चा लोग BIOS के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और CAD का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और और मैं इसके बारे में बता दूं कि ये काफ़ी बार हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको बार बार मैं तो रटवाने के लिए आया हूँ एक तरीके से, ये समझ लीजिए। और कैसे भी करके इसे रटिए और याद कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे समझेंगे तभी आपको चीज़ें अच्छी तरीके से एनालाइज रहेंगी। और अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना सकते हैं। और कोशिश तो करेंगे काफ़ी अच्छे से हम लोग इसे रिवाइज कर लें। कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। 2-3 बार बोलिए और कंटिन्यू साथ में अगर जुड़े रहेंगे तो फिर इससे आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें कैट स्कैन क्या होता है, जो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन होता है ये। और CD का फुल फॉर्म तो कॉम्पैक्ट डिस्क, बचपन से हम लोग अपने कंप्यूटर किताब में देखते आ रहे हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग के लिए करते हैं, CD वगैरह का हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे होते हैं कि इसमें ऐसा कुछ हो नहीं, मतलब सभी लोग हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं CD वगैरह के बारे में। तो CD हुआ, रैम हुआ, रोम हुआ, तो इन चीज़ों को तो हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो आई थिंक विजुअल सब कुछ अच्छे से हो रहा हो। तो अब बिना देखे, बिना अब लाइव को चेक किए, आई थिंक ज़्यादा लोग तो जुड़े नहीं है, पर अपनी क्लास तो कंटिन्यू करनी है तो करते हैं। SIDAC क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस पैरेलल कंप्यूटिंग। सी डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सेडमा का क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोबेल का क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोमेल का क्या होता है, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DOS का क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP का क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTS का क्या होता है, डेस्कटॉप सिस्टम। E-कॉमर्स का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे कि हम लोग बात करें कि हम लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और बाकी इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, जो हम लोग ईमेल आईडी चलाते हैं, इंटरनेट वगैरह पर यूज़ करते हैं, तो वो क्या होती है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ENAC का फुल फॉर्म तो कई बार हमारे एग्जाम्स वगैरह में पूछा भी जाता है और एक प्रकार का कंप्यूटर होता है ये, ठीक है। तो इसमें तो कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक शायद थोड़ा बहुत सर्वर लैग वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट गाइस। और बाकी बाकी तो हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं क्लास।
और एनएक का हम लोगों ने बात की, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। फॉरटेन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। गेज का क्या है, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज। हिल का क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। एचटीटीपी का क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीएमएल का क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। इसके साथ साथ आईसी का क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और भी हमारे कई एक्रोनिम्स दिए गए हैं, जैसे आईएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सुपर हाईवे। लैन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब एलडीयू का क्या होता है, लोकल डिस्प्ले यूनिट। एलआईएसपी का क्या होता है, लाइव प्रोसेस लिस्ट, सॉरी लिस्ट प्रोसेस। और एलएलएल का क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्किंग वगैरह में काम आता है ये। ठीक है। का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब आई थिंक क्लियरली विजिबल हो, और बाकी चीजें भी सही चल रही हैं। बाकी देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलो, चल ही रहा है तो देखते हैं। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर बोलते हैं इसे। MIPS का क्या होता है, मिलियन इन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मॉडेम का क्या होता है, मॉड्यूलेशन डेमोलेशन। मॉप्स का क्या होता है, मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है। एक बार और मैं फिर एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लूँ, जिससे कि मुझे और क्लियरिटी मिल जाए। तो आप लोग जब तक कितना रिवाइज कर लीजिए, और थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं 2 मिनट में देख के बताता हूँ कि आवाज़ वगैरह क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही है। तो ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग बात करें एमपीयू के बारे में, तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। ओ भाई लोग, हम लोग बात करते हैं निस्ट नेट के बारे में। तो निस्ट नेट के बारे में बात करें तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल नेटवर्क। ओएमआर का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्नाइजेशन। पैक्स का फुल फॉर्म होता है फेसिमाइल ऑटोमेटिक जेरोर। और इसके बाद हम लोग बात करें कि हमारा अगले के ऊपर आते हैं हम लोग, पैक्स के बाद पीसी डॉस के बारे में बात करते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और हाँ, आवाज क्लियरली विजुअल हो रही है, मैं देख पा रहा हूँ कि इंटरनेट वगैरह दूसरे चैनल पे भी अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा हो काफ़ी सारी चीज़ें। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं प्रोम के बारे में, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके साथ साथ आते हैं हम लोग अगले एक्रोनिम्स के ऊपर, या फिर अगले फुल फॉर्म के ऊपर। PSPDN का फुल फॉर्म क्या होता है, पैकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा नेटवर्क। PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। RABMN का फुल फॉर्म क्या होता है, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। सिम का क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। SNBOL का क्या होता है, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। यूपीएस का क्या होता है, यूनी इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बीडीयू का क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। WWW का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये इसके फुल फॉर्म है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल इनिशिएटिव के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से जो फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा दिया गया है क्या, सबसे पहला दिया गया है AVES। AVS क्या है, एक्यूट वायरल एन्फ्लेटिक सिंड्रोम। ठीक है। और BCTT का क्या है, बैंक कैश ट्रांजिशन टैक्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
CIC का क्या होता है, तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, जैसे SSC हुआ, बैंकिंग SSC वगैरह हुआ, या फिर दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम हुए, रेलवे वगैरह हुआ, NDA वगैरह हुआ, तो सब जगह पे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। CNLU का फुल फॉर्म क्या होता है? चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। CSTO का फुल फॉर्म क्या हुआ? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। DII का फुल फॉर्म क्या हुआ? DII का फुल फॉर्म की बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, और भी काफी सारे फुल फॉर्म्स है हमारे। DTH का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। और ECGC का फुल फॉर्म बेटा लोग क्या होता है अपना? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसके अलावा बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि बाहर से पैसा आता है भाई लोग, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FII का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। और गगन का फुल फॉर्म क्या है? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। तो गगन क्या है? तो हमारा इंडिया का खुद का सैटेलाइट सिस्टम, जो कि GPS की तरह काम करता है। गांधी का फुल फॉर्म बात करें, गांधी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन एक्शन फॉर नेशनल गांधी हेरिटेज इनिशिएटिव। गुआम का क्या है? GUAM का फुल फॉर्म क्या है? जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, मालविया ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स में इसका सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें कि HPAI का फुल के बीच में अगर कुछ डायलॉग वगैरह होना हो तो उसके लिए होता है ये। ठीक है, IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंसर्जेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। MRO का फुल फॉर्म होता है मास रिकॉग्नाइजेशन ऑर्बिटर्स। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और भी हम लोग बात करते हैं कि दूसरे फुल फॉर्म हमारे कौन कौन से हैं। नाट का फुल फॉर्म क्या होता है? NATD का नेशनल अथॉरिटी ऑन ड्रग एंड थेराप्यूटिक्स। MCE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। इसके बाद बात करें कि NEIA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। इसके अलावा हम लोग बात करें NMDP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम। मनरेगा का क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका की नाम चेंज कर दिया गया, अब ये इसका नाम नहीं है, जी राम जी इसका नाम हो गया है। NGC का फुल फॉर्म क्या है? NGC के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो नेशनल जुडिशियल काउंसिल इसका फुल फॉर्म का नेम है। नोट के बारे में बात करें तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टबैको एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा दूसरे हमारे फुल फॉर्म्स और भी दिए गए हैं हमारे। जैसे OCI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन, यानी कि इंडिया के पास जो भी इंडिया के सिटीजन्स रहते हैं उनके बारे में बात की जाती है। उसके साथ पेटा क्या क्या है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। पेटा न्यूज़ वगैरह में काफ़ी सुनते रहते होंगे आप लोग इसके बारे में। पूरा क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज फॉर इन रूरल एरियाज। PHFI का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। की QIB का फुल फॉर्म बात करें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। QIP का फुल फॉर्म है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। RLDA का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे लैंड डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। RTA का फुल फॉर्म क्या है? कि रेलवे टेरिटोरियल आर्मी। RTC का क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। RTG का क्या है? रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। और SCRAM जेट का क्या है? सुपरसोनिक कंब्यूशन रैम जेट। इसके अलावा बात करें स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा हम लोग बात करें कि SWOT का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। ठीक है, SYL का फुल फॉर्म क्या है? सतलज यमुना लिंक कैनाल। UID का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर। उदय का फुल फॉर्म, तो ये तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा उदय के बारे में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैट का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। YWCA का फुल फॉर्म क्या है? यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ZSI का फुल फॉर्म क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसी के साथ जो हमारी क्लास है एक्रोनेम्स की वो होती है खत्म। और उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो।
और आप लोग अगर कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी जो वेबसाइट है theindofinanceis.com उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कोर्सेज केवल मात्र 400-500 रुपए में मिल जाएंगे। एसएससी, जीडी, सीजीएसएल, रेलवे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, और बहुत सारे जैसे कि प्रोग्राम चलते हैं यूपीएससी से रिलेटेड भी, तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर मैनर में। और हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। और गुड लक गाइस, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, जैसे कि मैं देख सकूँ आप लोग कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि लाइव चैट आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ। और अपनी क्लास तो खत्म हो सकती है, मतलब अपनी क्लास तो खत्म हो चुकी है। अगर किसी को जाना हो तो जा सकता है, और बाकी जिसे कमेंट करना है, अपने कुछ क्वेरीज वगैरह पूछनी है, कुछ डाउट वगैरह पूछने हैं, तो वो यहीं पे अभी चैट के द्वारा पूछ सकता है। तो मैं आपको काफ़ी देर का मौका देता हूँ, जिससे कि आप लोग मुझसे बात कर सकें, या फिर अपनी 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 बात हो सके कि किसी चीज़ को लेकर कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चैट वगैरह यहाँ पे साइड में देख रहा हूँ। तो आपको जो भी डाउट लग रहा हो तो आप लोग गाइस प्लीज पूछ लीजिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे बच्चे मुझसे कुछ पूछ रहे हैं आज। तो मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि काफी लोग कमेंट भी तो आ रहे हैं। हाँ भाई, हाय तो बोल दिया, हाय क्या नहीं तो कुछ बोलो। अच्छा, कुछ नहीं पूछना है। ठीक है गाइस, जैसा आप लोगों को लगे। अगर कुछ डाउट होते हैं तो बता दीजिए, अगर आप लोगों को लगता है कि किसी चीज़ में आकर आपको डाउट लग रहा है तो मैं थोड़ी देर अभी वेट कर रहा हूँ, और अपनी क्लास तो ख़त्म हो चुकी है। और अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं आराम से। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं चैट अभी रीड कर रहा हूँ, और काफ़ी लोग के डाउट, काफ़ी लोग लाइक तो दिख रहे हैं, पर डाउट्स कम ही आ रहे हैं। कुछ डाउट हो तो भाई आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चल रहा है, कुछ डाउट वगैरह है तो नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ तो कुछ नहीं है। तो आई थिंक क्लास मुझे अब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि डाउट तो नहीं आ रहा है, पर जो भी है ठीक है, कोशिश करते रहेंगे। और यहीं पे अपनी जो लाइव स्ट्रीम है वो रोकते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। कुछ डाउट हो तो आप